जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स की वीडियो। तो उसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आपने पिछली वीडियो वर्ग 3 की जो वीडियो है उसको बहुत ही अच्छे से आपने बहुत सराहना की और उसको स्नेह और प्यार भी दिया। आप इस मालवा स्टडी परिवार को ऐसे ही स्नेह और प्यार देते रहिए ताकि हम इस पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते रहें। तो आने वाले 24-25 जो मार्च है, इसके बाद में हम स्पेशल इस पर किसकी तैयारी करेंगे? हम इसकी तैयारी करेंगे, MPSI की तैयारी करेंगे, पटवारी की तैयारी करेंगे और MP पुलिस की तैयारी करेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी मैथ्स की वीडियो के क्वेश्चन को। तो ये जो है वर्ग 3 के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, पटवारी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और MP पुलिस MPSI के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर 25 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यदि अगर मैं आपसे ये बात करूं कि यहाँ पे दो लगातार गुणज है, जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये मैंने मान लिया 2 का गुणज है। किसका गुणज? 2 का गुणज। और मैं बात कर रहा हूँ 1 और ये 2, ये लगातार गुणज है। 3 और ये 4 लगातार गुणज है। अब मैं 2 का इंटू 1 में करूँगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो आप मुझे बताओ कितने का अंतर मिला? 2 का अंतर मिला। 3 दूने 6 और 4 दूने 8। मैं 2 का गुणज ले रहा हूँ, अभी भी अंतर कितने का है? 2 का। तो आप यहाँ से ये सीखे, यदि दो लगातार गुणजों का अंतर अगर पूछा जाए तो अंतर वही होता है जो संख्या का गुणज होता है। जैसे कि यहाँ संख्या क्या थी हमारे पास? 2 थी। यहाँ संख्या क्या थी हमारे पास? 2 थी। तो इसका गुणज का अंतर भी कितना आ रहा है? 2। तो अंतर वही होता है जो संख्या होती है, संख्या वही होती है जो अंतर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका हम आंसर लगाएंगे तो वो कौन सा वाला लगाएंगे? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि 25 पता नहीं है लेकिन कौन सी संख्या है, तो दो लगातार गुणज है तो उसका अंतर कितना है? आप बोलोगे कि भाई 25 है। तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि जो अंतर होता है लगातार गुणजों का वही वो क्या होता है? संख्या होती है। वो क्या होती है? संख्या होती है। तो 25 ही हमारी क्या हो जाएगी? संख्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक है और एक लगातार उसका क्या है? 2 है। तो 25 इसका अंतर कितना है? 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है? 25। तो आप देख सकते हो 1 की वैल्यू 25 है। तो 25 से कम 25 और 25 दूने 50। तो देखो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो अंतर कितने का निकला? 25 का निकला। संख्या कौन सी थी? 25 से कम 25, जो 25 ही थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अंतर वही निकलता है जो संख्या रहती है। लगातार गुणजों का अंतर क्या निकलता है? जो संख्या होती है वही अंतर होता है, जो अंतर होता है वही संख्या होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने पेश किया है एक अच्छा सा क्वेश्चन। दो लगातार धनात्मक संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योग 761 है। तो दो लगातार संख्याएं कैसी है? दो लगातार संख्याएं यहाँ आपको दी है, उनके वर्गों का योग क्या दिया है? 761 दिया है। तो मैं आपको इसकी बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रिक बताऊंगा या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसको कुछ भी समझ लीजिएगा। लेकिन आपके उस कॉन्सेप्ट से कम 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसके कंप्लीट आंसर आपको चंद 1-2 सेकंडों में मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ दो लगातार धनात्मक संख्याएँ निकालें जिनके वर्गों का योग 761 है। सबसे पहली बात तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ ऑप्शन की, किसकी बात करता हूँ? ऑप्शन की। अगर यदि ऑप्शन से यदि जाते हो तो इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो? तो 761 लाना है वर्गों का योग। तो ऑप्शन से यदि मैं जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं पहले वही बताना चाहता हूँ, आपको टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे मज़े आएंगे कि आप सोचोगे वास्तव में कितना मस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ। और उसके बाद 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितने होते हैं? 324। तो यहाँ पे 9 4 13, तो यहीं छोड़ देंगे हम क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या आ रही है? 1 आ रही है।
तो यहीं इसको हम छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर का ऑप्शन उठाते हैं। 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324, उसके बाद 19 का स्क्वायर 361, कितना 361। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी 5, 4 और 5 को जोड़ूंगा तो मैं क्या आएगा, सॉरी 4 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5। तो इसकी लास्ट डिजिट भी 1 नहीं आई है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब तीसरे नंबर का ऑप्शन उठाते हैं। 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 361 और 20 का स्क्वायर 400, कि 400 और 361 होते हैं क्या? आप बोलते हैं कि भाई 761 बिल्कुल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर B3 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैं मेरा कॉन्सेप्ट सिखाने की आपको मैं बात कर रहा था, तो वो कॉन्सेप्ट है क्या? वो कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार है। देखते हैं, जैसे कि आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 361 है, 761 है। ये क्या है? 761 है। ये 761 का आधा तो होगा नहीं, 761 का आधा तो होगा नहीं। आप बोलोगे जी नहीं होगा, तो मैं क्या लूँगा? 760 लूँगा। क्या लूँगा? 760। क्या लूँगा? 760 लूँगा। कितना लूँगा? 760। इसका मैं आधा कर दूँगा, इसका मैं आधा करूँगा तो कितना आएगा? 380। कितना आएगा? 380। कितना आएगा? 380। आप मुझे बताओ कि 380 जो है, 300 से 80 जो एक स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू कौन सी है? आप बोलोगे कि 361 है। आप बोलोगे 361 है। आप बोलोगे 361 किसका स्क्वायर है? बोलोगे कि भाई 19 का स्क्वायर है। तो सबसे छोटी वैल्यू ही आपको ये 19 मिल गई है। लगातार संख्या है तो अगली संख्या क्या होगी? 20 है। अगली संख्या क्या होगी? 20 है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो इसको मैं फिर अच्छे से समझा रहा हूँ कि 761 है, 761 है, इसका आधा कर दो। यानी कि 61 का आधा तो होगा नहीं, इसको 60 मान लो। आप क्या मान लो? 60। तो 760 का आधा किया, 700 का आधा 350 और 60 का आधा 330। तो 350 में 30 और जोड़ तो कितना होगा? 380 होगा। अगर 380 से कम वैल्यू, अगर छोटी अगर आपको संख्या पूछी तो 380 से जो छोटी है 361 स्क्वायर के फॉर्म में है, और 361 जो है किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे 19 का स्क्वायर है। तो सबसे छोटी संख्या आपको निकल गई। आप बोलोगे बड़ी संख्या चाहिए, तो 380 से बड़ी संख्या कौन सी है स्क्वायर के फॉर्म में? आप बोलोगे कि 400 है। वो 400 किसकी है? आप बोलोगे कि भाई 20 की है। तो ये बड़ी संख्या निकल गई। तो ये डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ही है, अगली बार से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगली बार से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारी एक 19 आंसर हो गई संख्या और एक 20 आंसर हो गई। लगातार भी है तो 19-20 हमारा राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। आप ध्यान से समझना कि अगर आपको बोल दिए दो धनात्मक संख्याएं, वो भी लगातार है, तो कभी आपसे क्या पूछ सकता है? कभी आपसे योग पूछ सकता है, कभी आपसे योग पूछ सकता है, कभी आपसे अंतर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अंतर पूछ सकता है। ये आप थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। कभी आपसे योग पूछ सकता है, कभी आपसे अंतर पूछ सकता है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। तो आपसे भाई योग की बोल देगा, अंतर की बोल देगा। तो कभी कभार आपको संख्या निकालना हो जाएगा, संख्या क्या है। कभी कभार संख्याओं का योग पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? संख्याओं का योग पूछ लेगा। तो हमने अभी देखा है कि ये जो इस क्वेश्चन में योग दिया था, आपको क्या दिया था? योग दिया था, हाँ या ना? क्या दिया था? योग दिया था। तो मैं मान के चलता हूँ एक योग दिया था, हमने निकाल ही लिया। छोटी संख्या 19 निकली, छोटी संख्या 19 निकली और बड़ी संख्या 20 निकली। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें अंतर कितने का है?
इसमें अंतर है 39 का। कितने का आया? 39 का आया। तो आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 39 है। तो आप छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो लेकिन आप मुझे बताओ कि अंतर क्या होता है। अंतर दो संख्याएं लगातार है, तो एक 19 है एक 20 है, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कहलाता है। तो इनके वर्गों का अंतर क्या कहलाता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह वर्गों का अंतर ही निकल के आता है। ये आपको भली भांति समझना होगा, ये आपको भली भांति समझना होगा। तो 361 और 400 का अंतर 39 आया। ये 39 अंतर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या ही होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का अंतर 167 है। लो साहब, अब आपसे क्या पूछ लिया? अंतर बोल दिया गया, तो छोटी संख्या कौन सी है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको छोटी संख्या चाहिए। तो दो लगातार संख्याओं का योग कितना है? भाई जो अंतर होता है वही हमारे संख्याओं का योग होता है। तो ये 167 हमारी पहली संख्या होगी छोटी और हमारी दूसरी संख्या होगी बड़ी। हाँ या ना? इन दोनों का योग ही तो 167 आया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर वही होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या ही 167, यानी कि हमारे वर्गों का अंतर आ जाता है। तो ध्यान समझो, इसने क्या पूछा? छोटी संख्या। तो इस 167 में से एक माइनस कर दो आप, तो क्या बचेगा? 166 बचेगा। कितना बचेगा? 166। इस 166 का आधा कर दो आप, तो 83 आपका आ जाएगा। अब आपको बड़ी संख्या निकालना होता तो इस 167 में एक प्लस करते आप, तो कितना आता? 168। 168 क्या होता है? 84 का दुगना होता है। यानी कि 168 को हम आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 84। तो हमें छोटी संख्या निकालना होगा, तो इस अंतर से एक माइनस करके आधा कर देना है। तो 83 हमारी छोटी संख्या निकल के आ गई। और 167 में हम एक प्लस कर देंगे, 168 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया? 84 आ गया। तो 84 हमारी बड़ी संख्या आ गई। आप देखो कि 83 और प्लस 84 167 होता है। तो हमारी छोटी संख्या क्या है? 83, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं हैं, वर्गों का योग दिया है आपको। तो एक संख्या 5 है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है आपको? 386 दिया है। कितना दिया? 386। मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या 5 है और एक संख्या x है। इनके वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो प्लस कर देंगे तो हमें मिल क्या जाएगा? हमें मिल जाएगा 386। कितना मिल जाएगा? 386 मिल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 386 ये हुआ। आगे चलते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 386 और ये 25 बराबर के उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। जब 86 में से 25 जब जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 361। अब जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 361 किसका स्क्वायर है? 361 है आपका 19 का स्क्वायर। तो 19 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगातार संख्याएं नहीं है, ध्यान समझना, वो दो कॉन्सेप्ट वो नहीं लगेगा, इसमें लगातार संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे 19 राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 53 75 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 15 आता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। आप थोड़ा ध्यान से समझना कि भाई एक बड़ी संख्या होगी, क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। माना कि मैंने बड़ी संख्या क्या मान ली, x मान ली। अगर इस x में मैं छोटी संख्या क्या मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ, तो इस y से मैं भाग दूंगा x में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो मैंने माना भाई y को छोटी माना है, y को क्या माना है, छोटी माना है, और x को क्या माना है, मैंने बड़ी माना है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो x में मैं भाग दूंगा y का, तो क्या आएगा, 15 आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि x में मैं भाग देता हूँ 15 का, तो बराबर मुझे मिल जाता है y, बराबर मुझे, तो मुझे क्या मिलता है, y मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ कि तो x, ये 15 का इंटू मैंने y में कर दिया, तो x बराबर क्या हो गया, 15y। तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 15y, x की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 15y। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो संख्याओं का योग पूछा गया है। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ x की वैल्यू मुझे मिल क्या गई है, 15y मिल चुकी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में लिख रहा हूँ 15y, x की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं, 15y, और इनटू y पहले से ही था भाई, ये x का मान है 15y, तो y पहले से ही था। तो इस प्रकार से मुझे अगर मैं x यानी कि इस 15y मेरा x नंबर है और y एक अलग ही नंबर था जिसको मैंने बड़ा नंबर माना था, तो 15y और y यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करता हूँ तो मुझे मिल जाता है क्या, ये 93 75। कितना, 93 75, 93 75 मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि 15 से जब मैं कैंसिल आउट करूँगा इसको, तो 15 छक्के 90, 3 हो गए, 37 हो गए, तो 15 दूने 30 और 75 हो गए, 15 5 75। जब मैं y का इंटू y में करूँगा तो y स्क्वायर बराबर 625 मिलेगा। जब स्क्वायर हटाऊँगा तो रूट चढ़ेगा, तो y बराबर 625 किसका, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। अब y की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आ गई है। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आ गई है। कितनी आ गई है, 25। अगर मैं आगे बात करता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 25। तो सॉरी, मैंने जो है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने गलती से बोल दिया, y को मैंने क्या है, छोटा नंबर माना है और x को क्या माना है, बड़ा नंबर। देखो ये लिखा रहा है x को छोटा नंबर, और सॉरी y को छोटा नंबर और x को बड़ा नंबर। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, तो हमने देखा था अभी y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, y की वैल्यू निकल के आई है 25। y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 25 निकल के आई है। और आपको पता था कि x बराबर कितना था, 15y, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x बराबर निकल जाएगा 15y, 15y। अब आपको पता है कि x बराबर 15 और y की वैल्यू कितनी है, 25। जब आप 25 का इंटू आप करोगे 15 में, तो 25 हम 250 होते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, तो 250 में जब 125 जोड़ देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 375। कितनी मिल जाएगी, 375। और आप ध्यान से समझो कि 375 x की वैल्यू है
y की वैल्यू 25 है और इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है आपसे, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 25 और 375 का जोड़ दूंगा तो 400 हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 9/5 है, ये है क्या, यानी कि जो 9 संख्या रही होगी वो बड़ी संख्या रही होगी और जो 5 रही होगी वो छोटी संख्या रही होगी। क्या रही होगी, छोटी संख्या रही होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रही होगी, छोटी संख्या रही होगी। आइए आगे चलते हैं। तो जब अगर मैं बात करता हूँ कि बड़ी संख्या इंटू छोटी संख्या, यानी कि 9x इंटू 5x, जब मैं इसको करूँगा इंटू तो मुझे मिल जाएगा 11,520 मिल जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 9 से तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 बज गए, 9 दूने 18, 9 दूने 18 और कितने हो गए, तो 9 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 9 एकम 9, 2 बज गए और यहाँ 7, 9 आठे बहुत, सॉरी यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 9 एकम 9, 2 बज गए और 9 दूने 18, कितने आ गए, 9 दूने 18 और यहाँ पे कितने हो गए, 18 में जोड़ेंगे हम कितने, तो 2, तो 9 आठे 72, कितने हो गए, 9 आठे 72। जब मैं, तो ये होगा 9 आठे 72, ये कि 0 और ये लास्ट में 0 थी। अब 5 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो जब 5 से कैंसिल आउट करूँगा 5 दूने 10, 2 बज गए, 5 25, 5 25, तो 5 दूने 10, 2 बज गए, तो 5 25 और 5 छके 30, तो यानी कि यहाँ पे 30 हो गए थे, तो 256 आ गया। अब x का इंटू एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा बराबर 256। जब एक्स स्क्वायर हटेगा, जब एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 256 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे कि भाई 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 16 का। किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि इसने अंतर पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, आप बोलोगे 4, तो एक की वैल्यू 16 तो 4 की वैल्यू कितनी, 64, कितनी, 64, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या निकलेगा, 64। सेकंड नंबर का आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, मान लेते हैं एक संख्या एक x है और दूसरी संख्या 4x है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। कितना आएगा, 2500 आएगा। और अगर मैं आगे बात करूं, जब 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 4 छंगे 24, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, तो x का इंटू एक्स में करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625 आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ आपको देखने को मिल रही है 625, 25 का स्क्वायर होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आप मुझे बताओ, एक 4 था और एक 1 था, दोनों को योग किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 का इंटू में 25 में कर दूंगा तो 25 पंजे 125 आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। 125 आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझना आप, और मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। उन संख्याओं का
योग ज्ञात करो। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आपसे बोला क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। कितना, 5। वो जो कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा था वो दरअसल क्या है, स्किप हो गया, वो स्किप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो अब आ नहीं रहा है स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का योग 7 है तथा गुणनफल 12 है, तो इनका अंतर कितना होगा ये बताना है। तो भाई आपको ये बताना है कि भाई x प्लस तो क्या है, y बराबर 7 है और x इंटू वाई क्या है, 12 है। तो ये तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक संख्या 3 होगी, एक संख्या 4 होगी। दोनों का योग कितना है, 7 है और दोनों का इंटू कितना है, दोनों का इंटू कितना है, 12 है। तो गुणा करने पर 12 आ गया। और इनका अंतर की जब बात होगी तो 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल कितना है, 20 है। उनका गुणनफल कितना है, 20 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल कितना है, 20 है। तो 20 जब है तो क्या हो जाएगा, उनका योग तो 10 मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। तो इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, तो दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल कितना बोला गया है, 20 बोला गया है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर कितना बोला गया है, 10 और x इंटू वाई बराबर कितना बोला गया है, 20 बोला गया है। कितना बोला गया है, 20। यदि इनका मैं विलोम लेता हूँ, यानी कि x है तो इसका विलोम क्या जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और आगे में इनका विलोम का योग बताना है तो प्लस साइन, और 1 में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा चर्चित कर लेते हैं। तो x और y का एलसीएम लिया, तो x और y का जब हमने एलसीएम लिया तो x और y हो गया, x और y हो गया। चलो, तो x का y हम x में देंगे तो y बचेगा, x का भाग हम x में देंगे तो क्या बचेगा, या फिर देख लेते, y का भाग हम y में देंगे तो बचेगा क्या, x। साइन प्लस का है, x का भाग हम x में देंगे तो बचेगा क्या, y। यानी कि इन दोनों का योगफल क्या आया, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 10। तो 10 और x इंटू वाई क्या था, 20। तो 20 हो गया। इनके योगफल हो गया 10 से कम 10 और 10 दूने 20। तो 1/2 इसका क्या हो गया, इनके योग हो गया, विलोम का योग 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 192 है। तो और उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 28 है। उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 28। तो दो संख्याओं का गुणनफल 192, उन दोनों संख्याओं का योग 28 है। उनमें से कौन सी संख्या छोटी है, उनमें से कौन सी संख्या छोटी है। हमें पता नहीं है कि ये जो संख्याएँ हैं वो कौन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से देखेंगे, एक तो फॉर्मूला बेस्ड तरीका और एक ऑप्शन बेस्ड तरीका। तो पहले हम ऑप्शन बेस्ड को देख लेते हैं कि ऑप्शन बेस्ड क्या है। तो हम बात करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 192। तो ये उनमें से छोटी, और उनका योग कितना है, 28। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्याओं का ही ऑप्शन है, छोटी संख्याओं का ही ऑप्शन है। आप मुझे बताओ कि अगर छोटी संख्या 16 होगी, छोटी संख्या 16 होगी तो बड़ी संख्या 28 है हमारा, तो 16 में क्या जोड़ दूँ, 8 4 12। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो इनका योग क्या हो रहा है, 28 हो रहा है। लेकिन इनका गुणनफल का योग जो है, इनके गुणनफल का योग 192 होना चाहिए। तो 16 दूने 32, 320 और 16 दूने 32, यानी कि 352 हुए। यानी कि 352 नहीं आ रहे हैं। अब 14 को ले लेते हैं। तो 14 को अगर लेते हैं तो 14 अगर छोटी संख्या है, 14 अगर छोटी संख्या है तो बड़ी 14 दूनी 28 फिर बराबर हो जाएंगी। तो दोनों का योग क्या आ गया, दोनों का योग 28 आ गया। दोनों का इससे क्या आएगा, 196 से आएगा 14 का, ये भी नहीं होगी। अब तीसरी ऑप्शन को उठाते हैं तो 12 और अगला ऑप्शन क्या होगा,
14 होगा। अगला ऑप्शन क्या होगा, सॉरी 16, क्योंकि 16 और 12 क्या होता है, 16 और 12 क्या होता है, यहाँ पर संख्या है ये 16। अब छोटी संख्या क्या है, 12 है, छोटी संख्या क्या है, 12 है, और ये बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। हाँ या ना, इन दोनों का योग भी 28 हो गया। तो 16 दूने 32, 320, और 16 दूने 16 ही धाम 160, 16 ही धाम 160, सॉरी हमने यहाँ गलत इंटू कर दिया था, 16 ही धाम 160 और 16 दून 32, 192 होता है। यहाँ से मैंने गलत इंटू कर दिया था, उसके लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो 16 इंटू 12 क्या होता है, यहाँ पर 192 होता है, और 16 इंटू 16 और प्लस 12 भी 28 होता है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी आ गई, 12। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अगर बिना ऑप्शन से करना है हमें, तो हमें फॉर्मूला बेस्ड करना है। तो इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में सोचना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्या, आप समझ सकते हो कि x प्लस 4x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, अंतर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर से, इससे बराबर होता है 4xy, ये होता है 4xy। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, इस फॉर्मूले से हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से। तो x माइनस ये माइनस है, x माइनस, चलो इसको मिटा करके मैं दूसरा लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई की वैल्यू आपको 28 दे के रखी थी, 28 का स्क्वायर माइनस ये y ना यहाँ पे छूट गया था, y यहाँ पे छूट गया था, तो माइनस 4xy की आपको वैल्यू दे के रखी थी 192, 192, ये था रूट के अंदर, ये था रूट के अंदर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, कितना होता है, 784 होता है, माइनस इसका इंटू हम कर लेते हैं। तो 4 दूने 8, 4 नाम 36, 4 एकम 4 3 7, 768 होता है, कितना होता है, 768 होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 68 और 84 में कितना फ़र्क है, 68 और 84 में कितना फ़र्क है। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे 16 का अंतर है, कितने का अंतर है, 16 का अंतर है, कितना का अंतर है, 16 का अंतर, ये रूट के अंदर था, बराबर क्या माइनस x माइनस वाई आ रहा था। ये फार्मूला बेस्ड तरीका है, ये फार्मूला बेस्ड तरीका है, लेकिन ये लेंथी तो है। तो x माइनस वाई बराबर, जब 16 बाहर आएंगे तो 4 आएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4। तो x प्लस वाई की वैल्यू दी थी आपको 28, और एक कितनी दी थी, 28 दी थी आपको, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी थी, 28 दी थी, कितनी, 28। और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी आपको, x माइनस वाई की वैल्यू दी आपको 4, कितनी दी, 4। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना ये है कि यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32, कितने हो जाएंगे, 32। तो जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, कितनी, 16। तो x की वैल्यू 16, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, छोटी वैल्यू। लेकिन ये तो बहुत लेंथी है, तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, लेंथी नहीं होगा, आप ऑप्शन से जा सकते हो, लेंथी नहीं होगा। चलो यहाँ पे आपको चारों तरफ के रास्ता पता होना चाहिए, लेकिन हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्व करना है।
तो आपको क्या सारे रास्ते आपको पता होना चाहिए। तो साम दाम दंड भेद तीनों तरीके हम, साम दाम दंड भेद चारों तरीके हम क्वेश्चन को लेकर के लगा सकते हैं। हम कैलकुलेशन किससे कम होगी वही तरीका हम अपनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर क्या है 39 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। आपको मैंने अभी बताया था कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 39 है। कितना है 39 है, और उनका अंतर कितना बताया गया है, उनका अंतर बताया गया है दो संख्याओं का अंतर 3 है। कितना अंतर बताया गया, 3 बताया गया। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके भी मैं 2 तरीके बताऊंगा, ऑप्शन से करके और वो तरीके वाला करके। तो सबसे पहली बात तो मैं किससे आंसर दे देता हूँ, आपका तरीके वाले से दे देता हूँ, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से, फॉर्मूले बेस्ड तरीके से आंसर दे देता हूँ मैं। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, तो x माइनस वाई कितना दिया है 3 दिया है, और x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना होता है 39 होता है। ये आपको दिया है, ये तो क्वेश्चन में ही आपको दिया था, तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ सकते हो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 के बराबर होता है। अगर मैं इसमें पूरे में भाग दे दूं किसका, x माइनस वाई का, x माइनस वाई का, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3, इधर 3 से देना पड़ेगा मुझे। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, और यहाँ से जब 3 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितना बचेगा 13। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है 13 आ गई है। कितनी आ गई है 13 आ गई है। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है 3 दे के रखी है। कितनी 3। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है 3 दे के रखी है 3। आपको क्या बतानी, बड़ी संख्या बतानी। तो माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई है 13 और 3 16 हो गए। कितने 16। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। कितनी आ गई है 8 आ गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 8 आ गई है, तो बड़ी संख्या ही क्या होगी 8 होगी। क्या होगी 8 होगी, क्योंकि x में से माइनस वाई जाएगा तो 3 बचा प्लस का बचा, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है x है। कौन सी संख्या है x है। अगर आपको इसको ऑप्शन से यदि करना है, ऑप्शन से यदि इसको करना है, तो किस प्रकार से इसको ऑप्शन से हम करने बैठेंगे, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। चलो ऑप्शन का भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऑप्शन, अगर बड़ी संख्या के ऑप्शन है, ये भी बड़ी संख्या के ऑप्शन है, ये भी बड़ी संख्या के ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन के जो समझना होगा कि ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये जो है, तो ऑप्शन अगर मैं बात करता हूँ, बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी 5 होगी। तो 5 और 8 का अंतर 3 आ गया, बिल्कुल का 5 25 स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, और 8 अटैया 64। तो जब 64 में से 25 जाएंगे क्या 39 बचेंगे क्या। आपकी किस्मत सही होगी तो पहला ऑप्शन ही आप वही उठाओगे जो टाइम, मतलब कि वही आंसर होगा। तो इससे टाइमिंग की आपको बचत हो जाएगी। तो हमें 8 से सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, तो हमारा आंसर ही क्या होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। अब दूसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरा भी इसी को सेटिस्फाई करता है तो समझ लेना कि ऑप्शन क्या है मिस्टेक हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे तो नहीं, लेकिन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन उठा लो आप। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना है। इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करके सॉल्व कर करके कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है कि इसका सॉल्यूशन और आंसर क्या होगा। तो आप आंसर दे दीजिएगा क्या होगा। ऑप्शन मत लिखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, आंसर लिखना, आंसर क्या आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये क्वेश्चन है आपके समक्ष, देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 169 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 78 बचता है। तो उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि शेषफल जो बचता है उसमें हमें भाग देना है 13 का। तो 13 छंगे 78, तो पूरी बार गया, 0 शेषफल बचा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 196 से भाग देने पर, किसी संख्या को 196 से भाग देने पर 75 शेषफल बचता है। कितना, 75 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को अगर 37 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो हमें डायरेक्ट शेषफल में ही क्या देना है, लास्ट वाली संख्या का भाग देना है। तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि 37 दूने कितने होते हैं, 74 होते हैं। कितने होते हैं, 74। शेषफल कितना बच गया, 1। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप, तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है। तो 31 में हम किसका भाग देंगे, 15 से भाग देंगे। तो 15 दूने 30, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। चलो और आगे चलते हैं। चलो इस पे आ जाओ आप, इस पे आ जाओ। तो आप ध्यान से समझना, किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या छोड़ती है, 3 छोड़ती है। शेषफल क्या छोड़ती है, 3 छोड़ती है। तो 8 से भाग देने पर क्या छोड़ेगी, तो 3 में किसका भाग देंगे हम, 8 का भाग देंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि 3 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो नहीं जाता है तो 3 ही शेषफल हो जाता है। तो शेषफल भी इसमें क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। आगे चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिक जो हम टॉपिक में ही समझेंगे जब हम इसको टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो भाई प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चनों की वर्ग 3 को लेकर के। तो हम क्या है कि जब 24-25 तारीख के बाद में बिल्कुल टॉपिक वाइज जब हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल ही क्या बेसिक से समझेंगे, तब समझ में अच्छे से, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम यह बात करते हैं कि 25 की पावर कितनी है, 25 है। 25 की पावर कितनी है, 25 है। और अपॉन में क्या है, 24। तो 25 की पावर को भूल जाइए अभी। तो 24 का भाग यदि 25 में दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 25। और अपॉन में भाग किसका देना है, 24 का देना है। आप मुझे बताओ कि 1 की पावर चाहे कितनी भी लगा दो, 1 ही होता है। तो 1 होता है तो 1 में 24 का भाग देना है। क्या 24 का भाग 1 में जाता है कि नहीं जाता, और नहीं जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हो जाता है। तो इसका शेषफल क्या होगा, 1। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4, इसमें भाग देना है मुझे किसका, 7 का। तो 7 का जब मुझे भाग देना है तो देखो आप ध्यान से कि 7 का मैं, अभी पावर को भूल जाओ, 7 का मैं 8 में भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 1, प्लस का 1 बचेगा। जब 7 का भाग मैं 8 में दूंगा तो प्लस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जब 7 का भाग मैं 8 में दूंगा तो प्लस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3, अब पावर लगा दो आप, प्लस 1 की पावर 4, प्लस में है इसलिए अपॉन में 7 से भाग दिया। तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही आएगा। तो 1 2 3, तो 3/7। तो 7 का भाग क्या 3 में जाता है, क्या आप बोलोगे नहीं जाता, तो शेषफल वही हो जाएगा जो नहीं जाता, 3 शेषफल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि 19 की पावर 35 को 8 से भागित किया जाता है। तो 19 की पावर 35 अपॉन में भाग करना है हमें किससे, 18 से। आप मुझे बताओ कि 18 से भाग करोगे तो +1 बचेगा क्या, आप बोलोगे बचेगा। हमें बेसिक इसका जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको।
तो आप तो सिर्फ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से हम चल रहे हैं अभी। तो 1 की पावर क्या हो गई 35 हो गई, और अपॉन में भाग किसका दिया जा रहा है 18 का। आप मुझे बताओ कि 1 की पावर 35 कुछ भी लगा दो 1 की तो 1 ही आएगा, तो 1/18। तो 18 का भाग क्या 1 में जाता है कि नहीं जाता, तो सेसफल भी 1 ही आ जाएगा, राइट आंसर 1। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। चलो आगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आगे, इसको देख लो आप। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर माइनस का इंटू में माइनस में करता हूँ, माइनस का इंटू में माइनस में करता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस का इंटू में माइनस में कर दूँ फिर इंटू में माइनस में कर दूँ, आप बोलोगे कि भाई इसकी वैल्यू तो भाई प्लस में हो गई, अब प्लस का इंटू फिर किस में हो रहा है माइनस में हो रहा है, तो पूरी वैल्यू किस में देता है माइनस में देता है। तो आपने देखा अगर सम घात है तो वो वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, अगर विषम घात है तो वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी माइनस में आएगी, किस में आएगी माइनस में आएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। चलो आ जाते हैं। तो 13 की पावर क्या है 143, 13 की पावर क्या है 143, तो 13 की पावर मैंने लगा दिया 143 143, और अपॉन में 14 का भाग देना है, और प्लस, तो यहाँ पर प्लस कितने हैं 143 है, 143 है। चलो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे 14 से मैं भाग दूंगा 13 में तो -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, और -1 की पावर कितनी है 143 है, कितनी है 143 है, यानी कि 143 है। इसमें मैं भाग दूंगा 14 का, इसमें मैं भाग दूंगा 14 का, और प्लस कितना 143 यहाँ पे दिया है। चलो आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ कि -1 की पावर ओड है यानी कि विषम है, तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो कि 14 से भाग देना है, तो आप मुझे बताओ कि इससे रिमाइंडर क्या बचेगा, इससे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखो कि माइनस में कभी भी शेषफल नहीं बचता है, तो 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा शेषफल 13 बचेगा, कितना बचेगा शेषफल 13 बचेगा। और 14 से डिवाइड करोगे 143 को तो कितने 14 हम 140, 3 यहाँ पर शेष बच जाएंगे, कितने 3 यहाँ पर शेष बच जाएंगे, तो 3 यहाँ पर बच गए। आप मुझे बताओ कि 13 और 3 कितने होगा 16, क्या इस 16 में आप किससे भाग दोगे 14 से भाग दोगे, तो 14 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 2, तो 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पे इकाई का अंक आ गया, किसका इकाई का अंक आ गया। तो आपको इकाई का अंक मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो जाके देख सकते हो इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक और हम अच्छे बेसिक से पढ़ लेंगे, जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब पटवारी की जब हम तैयारी करेंगे स्पेशल, तो हम उसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अभी एमपी टेट की चल रही है, यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे मान के चलना एमसीक्यू चल रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 की पावर, तो किसी भी पावर देखो इकाई का अंक हमेशा 0 1 5 6 को छोड़कर, तो इन 4 जो नंबर है इन 4 का इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे घाते कितनी भी हो, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। लेकिन बचे जो नंबर हैं उनमें हम उनकी पावर में 4 से भाग देंगे, उनकी पावर में 4 से भाग देंगे। तो हर बार हम यही करेंगे कि 4 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, किस में किसी की भी मतलब किसी भी इन नंबरों को छोड़ के किसी भी नंबर में हम की पावर में क्या भाग देंगे 4 से भाग देंगे। जैसे कि 173 यहाँ ये 173 है, यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं किसका 4 से, तो 4 चुके 16, 4 चुके 16, बच कितने का 1, 13 होगा, 4 तिया 12, शेषफल कितना बच गया 1। तो इस 31 27 में इकाई का अंक क्या है, आप बोलोगे कि 7 है, और यहाँ शेषफल कितना हो जाता 1 बचा था, वही हम पावर चढ़ा देंगे। तो 7 की पावर 1 यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ये आपको समझ लेना है। चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम चर्चा कर लेते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। चलो इकाई का अंक क्या है, तो इसमें गुणा ही गुणा है, तो हमसे इकाई अंक पूछा है, हमसे क्या पूछा इकाई अंक पूछा है, तो हम भी इकाई अंक को ले लेते हैं। जैसे कि 4 है और अगले नंबर का 8 है,
अगले नंबर का 7 है, अगले नंबर का 3 है, ये हम ले लेंगे। तो 7 या 21, इसका इकाई अंक 1 बन गया। 8 चुक 32, इसका इकाई अंक 2 बन गया। जब इन दोनों में हमने इंटू किया तो 2 एकम 2, तो इस पूरे नंबर का इकाई अंक क्या बनेगा? 2 बनेगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन और बचा, इसको हम चर्चा कर लेते हैं। चलो इसकी हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा इस क्वेश्चन को लेकर के। 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू ऐसे करते करते 48 तक जाना, इकाई का अंक आपको बताना है। आप ध्यान से समझो कि रास्ते में 45 आया क्या? आया। और रास्ते में ये 44 भी आया ना? 44 भी आया। आप मुझे बताओ कि इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या हो गया? दोनों को ले लिया मैंने तो 5 चुक 20 हो गया। अब इन दोनों नंबर से क्या आ गया? लास्ट में 0 आ गई। अब 0 का इंटू किसी में भी करोगे तो 0 ही इकाई का अंक आपको मिलेगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखना कि भाई इसमें आपको क्या कमी दिख रही है। अगर आपको कमी दिखती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, उसको कोई गलती निकलती है तो भी बताना। अगली बार मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।